अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मेरा नाम आमना जब्बार है, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, और मैं स्केचअप की मैम चाहूँ तो स्केच स्केचअप जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्केचअप हमारी फील्ड के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए हमारी फील्ड मीन्स के इंटीरियर डिज़ाइनिंग, आर्किटेक्चर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग या आर्ट एंड डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो ये नहीं आता, लेकिन बाज़ात कुछ 3D का उन्हें भी चाहिए होता है। लेकिन ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जैसे हम लोग फोटोशॉप पे काम करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको कुछ पिक्चर्स या रेंडर ये सब कुछ करना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत जो है उनके लिए भी नो हाउ हो जाता है। सो डिज़ाइनिंग की फील्ड में ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि हम लोग ऑटोकैड में जो काम करते हैं वो हम 2D में करते हैं। तो उसको जब हम रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, मतलब जब हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो हम बिल्डिंग बनाने के बाद देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐड होना चाहिए था, या ये वॉल नहीं आनी चाहिए थी, या ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो इन चीज़ों को बाद में एनालाइज करने से बजाय हम लोग पहले ही जो है तो सॉफ्टवेयर पे बना लेते हैं। और लाजमी नहीं कि वो स्केचअप पे बनाई जाए, वो किसी भी जो 3D जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन पे बनाया जा सकता है। लेकिन स्केचअप इसलिए चूज किया गया क्योंकि वो बहुत इजीली कन्वीनियंट होता है, और बहुत जो है वो इजी लर्निंग सॉफ्टवेयर है। सो हम स्केचअप स्टार्ट करते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है आज के दौर में। जैसे हम इसकी जो टूल्स हैं उनसे हम लोग जिस तरह मॉडल क्रिएट करते हैं, जैसे हम 3D चीज़ लेके आते हैं, जैसे हम प्रोजेक्ट्स करते हैं अपने प्रॉपर, उसको बहुत सिंपल सा बना देता है। कैसे? जैसे हमारे पास ये स्केचअप की विंडो है, और हम इधर कुछ ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक प्लान ड्रॉ करते हैं, ये हमारी वॉल्स है, और ठीक है, ये हमारे पास डोर आ गया। अब हम इसे एक्सट्रूड कर देते हैं, या जितना हमने बनाना होता है या जितना करना होता है। ये हमारे पास डोर आ गया, ये हमने डोर रखा था। सो हम यहाँ पर डोर एक्सट्रूड कर देते हैं। ये हमारे पास जो है एक मॉडल क्रिएट हो रहा है, जो हमने जो हमारा प्लान में बना हुआ होगा या जो जैसा भी होगा, उसको हम जैसे रियल लाइफ में पूरी बिल्डिंग में बनाते हैं, वो हम पूरा इस पे क्रिएट करें, ठीक है। हमारे पास विंडो आ गई है। ये चीज़ जो है ये हम लोग इसमें बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब ये हमारी बिल्डिंग बन गई है, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो विंडो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए थी, या यहाँ पर एक वॉल आनी चाहिए थी, या बाथरूम इसके साथ अटैच होना चाहिए था या नहीं। ये हम तब देख सकते हैं जब या तो हमारे सामने जो है ना पूरा ये बना हुआ स्ट्रक्चर, या हम इसे सॉफ्टवेयर पे बना लें। तो स्ट्रक्चर कंप्लीट बनने के बजाय हम ये देख लेते हैं कि हम सॉफ्टवेयर पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ताकि हमें बाद में जो है ना वो बहुत इजीली कन्वीनियंट रहे कि हमने क्या चीज़ बनानी है और क्या नहीं, ठीक है। सिंपल हम लोग इसमें बहुत सी चीज़ कर सकते हैं। आप अगर ये सॉफ्टवेयर करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि आप इसी सॉफ्टवेयर के हद तक जब घर में बैठ के रह सकें। हम ये आर्किटेक्ट्स होते हैं, डिज़ाइनर इतने ज़्यादा होते हैं, वो ये यूज़ करते हैं। तो आप किसी भी उसमें जो है ना इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, आप ऑफिस में जा सकते हैं। इसकी इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि आप इसके जो 3D मॉडलिंग बनाते हैं ना, वो इतने लोगों को ज़रूरत होती है। जैसे हमारे पास जो है ना 3 लोग इस कैटेगरी में आते हैं। एक कैड जो कि हम उसे 2D पर्सन कहते हैं, ड्राफ्टमैन कहते हैं, ठीक है, जो हमें कैड पे ड्राफ्ट करके देता है। जो हम स्केचअप पे या मैक्स पे जो 3D मॉडल्स बनाते हैं, उसे 3D पर्सन कहते हैं, जो मतलब मॉडलिंग हमें करके देता है। और उसके बाद एक रेंडर आता है, उसे हम विजुअलाइजर्स कहते हैं, जो कि 3D मॉडलिंग की रेंडरिंग करके देता है, ठीक है। अब इन तीनों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में नैयर अली दादा का आपने नाम सुना होगा, अगर आप इसी फील्ड के हैं, तो नैयर अली दादा जो है ना वो बहुत बड़ा आर्किटेक्ट है। अब वो बैठा सॉफ्टवेयर पर तो काम नहीं करता ना, वो क्या करता है कि एक पेज लेता है, उसके ऊपर रफ ड्राइंग करता है, और रफ ड्राइंग करता है और वहां पर क्या करता है कि
प्लान बनाते हैं, यहाँ पर इतने फीट की लाइन है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, वो उसने सिंपली रफली ड्राफ्ट करती है एक पेपर पे। अब वो जाता है ड्राफ्टमैन के पास। अब ड्राफ्टमैन उसे 2D में कन्वर्ट करता है कैड पे। अब वो फिर जाता है 3D मॉडलर के पास कि वो जो स्केच कैड पे बना हुआ है वो स्केचअप या मैक्स पे जिस पे आप 3D बनाना चाहते हैं उस सॉफ्टवेयर पे जाता है। उसके बाद वो जाता है विजुअलाइजर जो रेंडर करता है, जो कि उस मॉडल को रेंडर करता है। ठीक है, ये 3 कैटेगरीज होती हैं। ये 3 कैटेगरीज होती हैं जो कि बाद में जो इन्हें हायर किया जाता है। इनकी अलग अलग कंपनीज होती हैं, जैसे पिक्सार जो हो गई, ये विजुअलाइजर, इसमें सिर्फ विजुअलाइजर्स होते हैं। फिर उसमें ऑब्वियसली विजुअलाइजर को रखने के लिए उन्हें मॉडल की भी तो रखने की जरूरत है ना, जो 3D पर्सन होता है वो मॉडलिंग करता है। तो इसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस होती है हर चीज की। ठीक है, अगर आपने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया ना तो आपको फुल बहुत से लोग हायर करेंगे कि हमारा मॉडल बना दें, ये सारी चीजें, ताकि जो चीज पहले उन्हें दिख रही है वो बाद में बनाने के बाद उन्हें डिस्टर्ब ना करे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा जी। तो ये हमारी लाइफ में इम्पैक्ट करता है बहुत ज्यादा। हमारी फील्ड जो होती है, हमारी डिग्री जो होती है, वो ऐसा कह लें कि वो हमारी जिंदगी का हिस्सा होती है। ठीक है, हमने इतने साल एजुकेशन पे लगाए होते हैं। बैचलर्स की जो डिग्री होती है वो इसीलिए इम्पोर्टेंट होती है। आप बैचलर तब तक नहीं कर सकते जब तक आपने इंटरमीडिएट ना किया हो। ठीक है, इसी तरह ये है, आप कोई भी चीज कर ही नहीं सकते जब तक आपने प्रैक्टिस ना की हो। तो ये हमारी लाइफ में इस तरह इम्प्लीमेंट होता है। आप हर एक चीज को, आपका जो विजन है ना वो इस तरह क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। जैसे मैंने अपनी डिग्री से पहले कहीं पर भी मैं जाती थी, हाँ ठीक है ये घर प्यारा है, ठीक है मैं ये कह देती थी माशाल्लाह घर बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है। लेकिन जब मैंने डिग्री की है ना तो मेरा देखने का विजन, मतलब जो चीज थी ना वो टोटली डिफरेंट हो गई है। कैसे? अब अगर मैं घर देखती हूँ ना तो ऑब्वियसली मुझे मटेरियल्स का पता है, मुझे चीजें पता है, मुझे ये पता है घर कैसे बना है, मुझे ये पता है कि किस तरह स्टार्ट हुई है, इसकी बुनियाद कैसे बनी है, क्या चीज है क्या चीज नहीं है। देन जो है ना मैं कह सकती हूँ कि हाँ ये घर ऐसे है, इसका मटेरियल ये है, इसका अच्छा, इसका मटेरियल अच्छा बना हुआ है। तो आप एक एक चीज को ना नोट करना स्टार्ट कर देते हो। आप कहीं पे भी जाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहाँ की लाइटिंग देखना स्टार्ट कर देते हो। आप जो बॉर्डिंग हम लोग मोबाइल पे लगे होते हैं, आप वही चीजें जो है ना वो आप आसपास सराउंडिंग में जो आपके होती है वो आप नोट करना स्टार्ट कर देते हो। अगर यहाँ पे ये चीज होती तो ज्यादा बेटर रहती। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक कल रेस्टोरेंट में गई थी, वो एक चाइनीज रेस्टोरेंट था और उसके अंदर जो ग्रिल थी ना वो उन्होंने अरेबिक कैलीग्राफी में लिखी थी। ठीक है, वो एक बहुत ही चेंज पॉइंट था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। क्योंकि एक चाइनीज रेस्टोरेंट है, वो इंटरनेशनल रेस्टोरेंट है और वहाँ की जितनी भी ब्रांचेज है सब एक जैसी हैं। वो एक वाहिद ब्रांच है जिसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी जो है ना, जो आपकी ग्रिल होती है, ग्रिल पार्टीशन ग्रिल जो है, वो उन्होंने अरेबिक कैलीग्राफी में की थी। ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, वो भी आपको चाइनीज के उसमें ले जाना चाहिए था। तो ये सारी चीजें जो है ना थोड़ी थोड़ी मैटर करती हैं। और ये कैसे पता चलता है? जब आप मॉडल बनाते हो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद हम आ जाते हैं कि ये हमें जो है घर बैठे कैसे हमारे लिए सही रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर जो लड़कियां होती हैं उन्हें ज़्यादातर परमिशन नहीं मिलती कि वो ऑफिस जाके काम करें या बाहर निकल सकें, या बाज़ बात ऐसा होता है कि आप अनथक मेहनत के बाद भी आपको कहीं जॉब नहीं मिलती। बहुत से मसले मसाइल हो जाते हैं। कुछ ऑफिस वालों को इस तरह नहीं चाहिए होता, कुछ आपको ऑफिस का माहौल पसंद नहीं आता। तो आप ये तो नहीं कर सकते ना कि आप ऐसे ही बैठे हो, आपको कहीं ना कहीं हाथ तो मारना ही होता है। तो उसके लिए जो है ना ये फ्रीलांसिंग क्रिएट की गई है। अच्छा जी, उसके अंदर क्या होता है, इस साइड पे करना है जी। तो उसके अंदर मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास फाइवर है, ठीक है। अब फाइवर के अंदर क्या होगा कि जैसे मैंने स्केचअप की बात की है, ठीक है। अगर आपने स्केचअप सीखा है, आप इस पे स्केचअप 3D मॉडल जो है वो आपका आता है और ये आपके पास जो है वो स्केचअप की चीजें आ गई। आप यहाँ पर 3D मॉडल और तो कर लो। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है ना, आपने फाइवर पे अकाउंट बनाया है और 3D मॉडल जो है ना अब किसी ने बनाना है, ठीक है। ये जो टॉप सेलर्स होते हैं ना, ये टॉप सेलर्स होते हैं, मतलब इन्होंने बहुत शुरू से काम किया होता है। 328
शख्स के जो है ना वो ऑर्डर हैं इसके 355, तो इन्होंने ना 0 से स्टार्ट किया था, मतलब $5 से या इस तरह। अच्छा, ये सारे आपके जो है ना स्केचअप के मॉडल्स हैं। अब लोग आते हैं, अब जिन्हें उनका काम पसंद होता है तो वो उन्हें ओपन करते हैं, ठीक है, ऐसे वो फिर उसकी गिग ओपन करते हैं। यहाँ पर जो है वो ऑर्डर जो है ना प्लेस करते हैं। यहाँ पर 3 तरह का उन्होंने दिया होता है कि खैर ऐसे ऐसे करना है। यहाँ पर उसका काम देखते हैं कि उसने क्या काम किया हुआ है, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है देन आप कंटिन्यू करते हो और उस सेलर से बात करते हो। देन जो है ना वो सेलर जो आपका बायर होता है वो आपको काम देता है, ठीक है। इस तरह जो है ना फाइवर पे काम चलता है। उसके बाद क्या होता है, इसी तरह आपके पास फ्रीलांसर भी है। फ्रीलांसर भी एक ऐप है जिसके अंदर ये सब कुछ होता है। अब फ्रीलांसर और अपवर्क जो है ना, इसमें आपको थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन ये सेफ ऐप है, बिल्कुल फेक नहीं है। कुछ होती है ना कि आप इन्वेस्ट करते हो और आपका भी जाता है और ऐप गायब हो जाती है, कुछ ऐसा हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। फ्रीलांसर और अपवर्क जो है वो बहुत मानी जाने वाली साइट है। इसमें आप इन्वेस्ट करते हो तो आप वो बिड्स वगैरह करते हो, आपको फिर काम आता है। फाइवर में क्या होता है, आप गिग्स लगाते हो, अगर लोगों ने आपका काम देखा है देन आपके पास आते हैं। अपवर्क में क्या होता है, आप इन्वेस्ट करते हो, वो जो आपको थोड़े से पॉइंट्स मिलते हैं ना, आप उन्हें बिड्स करते हो, मतलब आप लोगों के पास जाते हो, आप लोगों को मैसेज करते हो कि हमारा काम देखो। देन वो आपका काम देखते हैं, अगर उन्हें अच्छा लगता है तो आपको कॉन्टेक्ट करते हैं। तो ये होता है हमारा जो है ना, हम घर बैठ के काम कर सकते हैं, या घर क्या कहीं पे भी बैठ के हम जो है ना ये फ्रीलांसिंग का ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारी मार्केट अपॉर्चुनिटी। अच्छा, आपने फाइवर पे काम स्टार्ट किया फॉर एग्जांपल, बहुत से लोगों का ना काम स्टार्ट नहीं होता, बहुत बहुत अच्छा लग जाता है और कुछ इतने लकी होते हैं। नो डाउट आपकी 90% जो है वो मेहनत होती है, बट 10% आपका लक होता है, ठीक है। कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि ये चीज़ होगी। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको काम आएगा, ये होगा वो होगा, नो। आप मेहनत करें। हाँ, ये चीज़ है कि फॉर एग्जांपल एक आप ये नहीं कह सकते कि मैं काम सीख रहा हूँ तो मैं वो काम कर भी सकता हूँ, नहीं। आप जो है ना, आपने गाड़ी चलाना सीखी है, आप अभी सिर्फ घर के आसपास जो गलियां है ना, आप वहां पे गाड़ी चलाते हैं। आपने कहा कि मैं मुझे तो गाड़ी चलानी आ गई है, आप ये तो नहीं कर सकते ना कि फार्मूला 1 के थ्रू आप रेसिंग करना स्टार्ट हो जाए। चले फार्मूला 1 बहुत बड़ी हो गई है, अब मतलब रेसिंग उसमें आ जाए। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप गलियों में आपने वो सीखी है, अभी बस आप बाहर सड़कों पे भी नहीं निकले तो आप सीधा रेसिंग पे आ गए। ऐसे ही फ्रीलांसिंग है, फ्रीलांसिंग एक रेस है। यहाँ पे पता नहीं कितने बड़े बड़े, बहुत बड़े और कितने पुराने एम्प्लॉयज बैठे हुए हैं ना। ऑब्वियसली जिनका काम ज़्यादा अच्छा होगा वो उन्हें ज़्यादा मार्केट वैल्यू मिलेगी, लोग उनके पास ज़्यादा आएंगे। सो आपने क्या करना है, आपने पहले प्रैक्टिस करनी है। 3 महीने आपने लगातार प्रैक्टिस करनी है। आपने जो गिग्स बनाने हैं, एक गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा, लेकिन एट द एंड आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब उसमें ये क्या होगा कि आपने क्या करना है, प्रैक्टिस आपने कैसे करनी है। एक चीज होती है कि आप खुद ही बैठ के प्रैक्टिस करने लग जाते हो, उसमें ना आप थोड़ी बोरियत आ जाती है, अच्छा ठीक है मैं कर लूंगा, ये चीज आती है। लेकिन अब आपने क्या करना है कि आपने अपने रिश्तेदारों का काम करना है, फ्री में, फ्री में करो, नहीं पैसा देते ना दो। स्टार्टिंग आपको फ्री से करनी पड़ती है। नेबर्स का काम कर दिया, या किसी का मतलब आपका रिलेटिव है, आपने उनका कोई छोटा मोटा जो है ना वो काम कर दिया, या बड़ा भी काम कर दिया, आपकी ना प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, जब 3-4 महीने आपने फुल प्रैक्टिस कर ली देन आप पैसों पे आओ। और ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप $100 पे आ जाओ, नहीं। आप स्टार्टिंग में काम लेते हो। मैंने अपना जो काम स्टार्ट किया था ना, मैं अपना ₹100 का एक पोस्टर तैयार करती थी फोटोशॉप पे। इतनी मेहनत लगती थी, इतना हैवी किस्म का एडवर्टाइजमेंट पोस्टर होता था, और मैं सिर्फ ₹100 में करती थी। और अगले को भी बस यही था ना कि भाई मुझे मुफ्त में मिल रहा है काम, तो मैं क्यों ना लूँ, तो टिकाऊ के काम करवाता था। लेकिन एट द एंड काफी अरसे बाद जब मैंने बात की कि नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं काफी ज्यादा पोस्टर बना चुकी थी, काफी ज्यादा, और मेरी इनकम वगैरह ऐसे कुछ नहीं थी। लेकिन ये था कि मेरे पास एक पोर्टफोलियो तैयार हो गया था, मेरी प्रैक्टिस होती गई थी, और बाद में मैंने छोड़ दिया था।
वो एक रीजन थी, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि आपने रिलेटिव्स का काम कर लिया, प्रैक्टिस कर ली, देन आप फाइवर पे आओ, फ्रीलांसिंग पे आओ, ऑनलाइन वर्क पे आओ, और साथ साथ आपने ये नहीं करना कि एकदम से अपनी प्राइस हाई कर देंगे, आपने कम से स्टार्ट करना है। तो $5 दे रहा है, आप कर लो, आपको काम आ रहा है। $10 दे रहा है, आप ले लो। आप ऐसे करोगे ना तो आपको कोई अगला $100 देगा, $200 में काम देगा, $500 में काम देगा, कि आप कर लो, ठीक है। जब आप आहिस्ता आहिस्ता काम करते हो देन ही आपकी जो है ना कोई आती है कि आपको काम आ रहा है, ठीक है। सो आप फिर हम जो है ना ये सारी चीजें हो गई हमारी कि क्या हमारी हेल्प करता है, कैसे हमने सारा काम करना है। सो अब हम आते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो होंगे वो दो होंगे, एक बेसिक आएगा जो बिगनर्स के लिए होगा, और एक एडवांस होगा जो बिगनर्स मतलब जो पढ़ चुका होगा बिगनिंग लेवल का, उनके लिए। बेसिक एक्चुअली ये होता है कि आपको सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है, और एडवांस ये होता है कि आपको जो सॉफ्टवेयर सिखाया जाता है ना उसकी डिटेल्स बताई जाती हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बेसिक में आपको मॉडलिंग करना सिखा दी, ठीक है, आपको मैंने मॉडलिंग करना बता दिया, सारा कुछ बता दिया, टूल बता दिया, ये वो आपकी प्रैक्टिस होगी, आपने जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। लेकिन एडवांस में क्या होगा, मैं आपको ये तक बताऊंगी कि जो आपने मॉडल बनाए हैं ना इसके अंदर क्या चीज आती है। अगर आप मॉडल कट करते हो तो कंक्रीट कितना आता है, क्योंकि आप बिल्डिंग जो बनती है वो ऐसे तो नहीं ना बनती, या 3D मॉडल अगर बन गया उसी तरह तो बिल्डिंग नहीं बनेगी ना, अंदर मतलब रेत होती है, बजरी होती है, इतना कुछ होता है। वो चीज़ें एडवांस में आना शुरू हो जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में जब आप काम करते हो तो उतना ज़्यादा आपको जो है ना लोग प्रेफर करेंगे कि इसको ज़्यादा नॉलेज है इस चीज़ की। देन हम इस चीज़ को प्रेफर करते हैं ना, बजाय इससे कि एक बंदा सिर्फ मॉडल बना के दे रहा है आपको, बजाय उससे आप एटलीस्ट एक अच्छी चीज पे जाते हो। तो बेसिक्स में हम करेंगे ड्राइंग्स कि हम इसको स्केचअप के ऊपर ड्राइंग कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक प्लान बनाया था उनका रफली किया था, लेकिन ऑब्वियसली हम जब स्टार्ट करेंगे तो हम डिटेल में काम करेंगे। तो उसके ऊपर जब हम काम किया है, ड्राइंग्स हम कैसे बना सकते हैं, हम अपना खुद की जो शेप्स होती हैं वो कैसे बना सकते हैं, फिर हम उसका मॉडलिंग कैसे करते हैं, हम उसे 3D में कैसे लेके आते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। नॉट इन फुली डिटेल्ड, नॉट इन फुली डिटेल्ड, वो ऑब्वियसली आपको एडवांस में बताई जाएंगी। देन आपको रेंडरिंग का बताया जाएगा कि इसका रेंडर कैसे निकाला जाता है। उसके बाद आपको जो कंटेंट्स हैं कि आपको कैसे पढ़ाया जाएगा, कि मतलब ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको स्केचअप से इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा कि स्केचअप होता क्या है और किस लिए हम यूज करते हैं। उसके बाद आपको कमांड्स का, शॉर्टकीज का, मॉडलिंग का, और देन ये आपको जो है ना थोड़ा सा ब्रीफ कर दिया गया है कि आपको क्या चीज़ सिखाई जाएगी और क्या चीज़ मतलब इसके अंदर होगी, आप कैसे स्टार्ट करोगे, देन आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाते हो, आप कैसे अपना काम डिस्प्ले करते हो कि लोग जो है आपकी तरफ अट्रैक्ट हो। अच्छा, अब लोग आपकी तरफ आ गए हैं, अब आपको अगर क्लाइंट से डील करना नहीं आया ना तो आपके काम का कोई फायदा नहीं है। अट्रैक्शन सब कुछ नहीं होती। पर बहुत बार ऐसा होता है कि किसी का काम कुछ भी नहीं होता लेकिन वो लोगों को अपनी बातों में ऐसा फंसाता है ना कि लोग कहते हैं यार ये कर देगा, ठीक है। और बाज़ बार ऐसा होता है कि लोगों का काम बहुत हाई लेवल होता है लेकिन वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस इतना नहीं होता कि वो अगले को डील कर सके, तो वो वहां पे फंस जाता है। ऑब्वियसली क्लाइंट ये सोचता है कि मेरे से इतनी ठीक तरह बात नहीं कर सकता तो ये मेरी बात समझेगा कैसे, और समझेगा नहीं तो मेरा काम कैसे करेगा। सो आपको क्लाइंट से डील करना बताएंगे, और देन आपके प्रोजेक्ट के बारे में कि एक प्रोजेक्ट को हम किस तरह ओवरऑल सपोर्ट करते हैं। तो एडवांस में हम लोग यही चीज़ें सारी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलिंग, इसकी फ्लोर, इसकी स्केचेस, लाइटिंग, मटेरियल और रेंडरिंग करना सिखाया जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपके रेंडर है, या ये जो आप लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं ये एक बार है, ये जो आप दरमियान में देख रहे हैं ये एक कॉन्सेप्ट है जिस ट्रीज के अंदर लाइट्स लगाई हुई हैं, और बहुत ब्यूटीफुली ये लाइट्स के साथ प्ले किया गया है। ये सारे रेंडर्स हैं, और राइट तरफ भी एक एरिया का रेंडर लगाया हुआ है जिसके फ्लोर पे लाइट्स लगी हुई हैं। ये भी एक रेंडर है, घर का है। राइट तरफ बार है और लेफ्ट तरफ एक लिविंग एरिया का रेंडर है जिसमें लाइट्स का बताया हुआ है, हम पीछे मटेरियल्स का बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल
अगर मैंने मैंने ये जो दरमियान में एक घर बना हुआ है, इसके अंदर जो मटेरियल यूज हुआ हुआ है, अब मैंने बना के भेज दिया, अगले को शायद ये ना लगाना हो, तो आप जो मॉडलिंग के अंदर ही अपने मटेरियल्स चेंज कर सकते हो, बहुत ज्यादा ये फायदा हो जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर ये बिल्डिंग बन गई है, सारा कुछ हो गया, ये ट्रेवंटाइन लगा हुआ है बीच में, ट्रेवंटाइन टाइल होती है, अगर हमने कोई और टाइल लगा दिया, अच्छा नहीं लगा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मतलब आपकी एक तो घर की लुक खराब होगी। अगर आपने वो चेंज करवा दिया, मतलब आपके पैसे का ज़ाया हुआ, आपका मटेरियल ज़ाया होगा, आपके पैसे ज़ाया होंगे, आपका वक्त ज़ाया होगा। इससे बेहतर है कि आप मॉडल पे कर लो। ये जो इसको मॉडल बना के दिया था, इसको 2-3 प्रपोजल बना के दिए हैं, ट्रेवरटाइन बना के दिया है, वुडन टाइल लगा के दी है, या दूसरी टाइल्स लगा के दी हैं, हर तरह की, जिसमें से उसमें एक अच्छा लगा है, उसका वक्त बचा है कि उसने इतना वक्त इस पे नहीं लगाया, उसका टाइम बचा, उसके पैसे बचे हैं, और उसके घर की लुक भी अच्छी आई है। ठीक है, ये चीजें होती हैं, आप ये चीजें स्केचअप पे करते हो, ये सारी चीजें करते हो, देन बहुत मजे का काम हो जाता है सारा कुछ। तो लोग आपको बिल्कुल प्रेफर करेंगे अगर आपका काम बेस्ट होगा। और ये बेस्ट जो है ना, प्रैक्टिस होती है, सब कुछ प्रैक्टिस होती है। सिखाया जो है ना आपको, कोई भी आपको 2-3 कमांड से सिखा दिया जाता है। आप फॉर एग्जांपल मैं हूं ना, मैंने जहाँ से सीखा था वहां से बस मुझे 3 कमांड सीखी गई थी, सिर्फ 3, और कुछ भी नहीं। मुझे स्टिल याद है, 5 साल हो गए हैं, 3 कमांड्स मैंने सीखी थी। और उन 3 कमांड को भी काम करते हुए, जो आज काम मैं 1 मिनट में कर लेती हूँ ना, वो मुझे आधा 1.5 घंटा लगा था। इतनी देर लगी थी कि करते कैसे हैं, मैं बार बार भूल जाती थी। तो मैंने इतनी प्रैक्टिस की, इतनी ज्यादा प्रैक्टिस की, कि आज मैं 1 मिनट क्या, ये आपके सामने मैंने 1 मिनट के अंदर एक रूम बना दिया। ठीक है, रफली रफली बनाया था। ऑब्वियसली जब आप एक प्रोफेशनल लाइफ में आते हो, तो आप अच्छे तरीके से डील करते हो। सो ये चीजें होती हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है, तो आप प्लीज हमें इनरोल कीजिए अपने हमारी कंपनी में, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू। स्टूडेंट्स, ये था आपका स्केचअप का फ्री डेमो सेशन। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो आपने इनरोलमेंट अपनी कंफर्म करा लेनी है। चैट बॉक्स में आपके साथ जो है वो रजिस्ट्रेशन और फॉर्म शेयर कर दिया गया है, और कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल भी आपके साथ शेयर कर दी गई है। तो मिलते हैं आपसे पेड सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।